परिचित है? तुरंत नंद बाबा ने कहा, हाँ मुझे पता है, वासुदेव जी बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे गोकुल में उत्पात होने वाला है। बंधुओं, इस तरह से नंद बाबा यशोदा के पास गए, कहे कि हे देवी कुछ अनहोनी तो नहीं हुआ? मैया ने कही कि बाबा नंद जी, मैं लाला को झाड़ा दे चुकी हूँ, इनको नजर उतार चुकी हूँ, अब कुछ नहीं होगा। नंद बाबा को श्वास में श्वास आया। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं यशोदा मैया भगवान का झाड़ा दिए और कुछ समय बीतता है तो सकट भंजन की कथा आती है, जिसमें पालने में सुला करके बैलगाड़ी के छकड़े में रख दिए थे, जिसमें त्रिडावर्त आया। भगवान ने त्रिडावर्त का उद्धार किया। अब कुछ समय हुआ, वासुदेव जी ने ही गर्गाचार्य को भेजा मथुरा से कि जाओ, मैं अपने दोनों पुत्रों का मैं वहां छोड़ करके आया हूँ, उनका नामकरण करना। आज गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से गोकुल आए और जब नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य आए हैं, स्वागत सत्कार किए और स्वागत सत्कार करके पूछने लगे कि बाबा अब आए हैं तो लगे हाथ आप हमारे लाला दोनों हैं, इनका नामकरण कर दीजिए। महाराज, रोहिणी और यशोदा को कहा गया कि बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं, आपके लाला का नामकरण करने के लिए आप लोगों को गौशाला में बुलाए हैं। रोहिणी मैया यशोदा मैया दोनों आपस में बात करी, अरे ऐसा कौन बड़ा ज्योतिषाचार्य आ गया, ऐसे करते हैं पंडितों का हम परीक्षा लें। होता है ना सेठ जी, परीक्षा भी लिया जाता है कि मूल्यांकन बिना किसी को नहीं कहा जाता। हमारे गुरुदेव हम गए थे तो चलिए पंडित जी पहले स्वस्ति वाचन पढ़ के सुनाइए, पहले कहे तब जाकर के हम सुनाएं, फिर कहे कि चलो अब हम आप हमारे चेले बनने के अधिकारी हैं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। आज रोहिणी मैया यशोदा मैया विचार करने लगी कि आज वो ब्राह्मण आया है, गर्गाचार्य बहुत पहुंचे हुए हैं, तो परीक्षा लिया जाए। कैसे परीक्षा? तो रोहिणी मैया ने यशोदा जी के पुत्र को अपने गोद में रख लिए और रोहिणी पुत्र को यशोदा मैया दोनों लेकर के पहुंची वहीं गौशाला में। गौशाला में पहुंच करके दोनों सन्मुख पहुंचे तो महाराज गर्गाचार्य उस समय समाधि में थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समाधि लग गया था। कैसे? उनको खुशी था आत्मा से कि मैं आज गर्गाचार्य, आज मैं भगवान का नामकरण करने वाला हूं। महाराज उसी समय माता यशोदा रोहिणी पहुंची, नंद बाबा बगल में पहुंचे, कहे गर्गाचार्य की जय हो। आंख खोल करके देखते हैं तो सामने यशोदा मैया रोहिणी पुत्र को लेकर के बैठी हैं और रोहिणी मैया यशोदा नंदन को लेकर के बैठी हैं। गर्गाचार्य मुस्कुराते हुए दोनों को दर्शन करते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए बांके बिहारी के स्वरूप में प्रभु देख रहे हैं और प्रभु को देख करके गर्गाचार्य समाधि और लग गए। अब दोनों माता आपस में चर्चा करने लगी, अरे हम तो सोच रहे थे कि ये कोई ढोंगी ब्राह्मण होगा, लगता है ये तो हमारे लाला को देख करके स्तब्ध हो गया, लगता है कि ये कहीं इनके अंतिम समय की श्वास तो नहीं चल रही है। रोहिणी मैया कहती, बहन थोड़ा रुक जा। मैया कही, बाबा हम आ गए हैं, ये छोरा को नामकरण भयो। गर्गाचार्य तुरंत जगे, अरे हाँ 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 माता नामकरण कराया गया। कहते हैं गर्गाचार्य जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमण्या सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामैते बलख्यातीत बलम विदुः। अरे मैया यशोदा से कहती हैं कि हे मैया, ये जो तुम्हारे गोदी में जो है ना, ये रोहिणी के पुत्र को तुम लेकर के बैठे हो, ठीक है,
आप उनके पुत्र को लेकर के बैठे हो, मैं नामकरण कर रहा हूँ, और आप मैया रोहिणी आप यशोदा नंदन को लेकर के बैठी हैं। आप महाराज यशोदा और रोहिणी एक दूसरे को देख रहे हैं। अब पता चल गया ये सच्चा ज्योतिषाचार्य है, ये देख लेते हैं। अब महाराज दोनों का नामकरण कराया गया, रोहिणी पुत्र का नामकरण कराया गया। कहा गया अयम ही रमण्या सुहृदो बलक बलक अधिक्याय, हे रोहिणी इस पुत्र का बल अधिक होगा, और लोग इसे एक नाम से नहीं दो नाम से जानेंगे। क्या? एक संकर्षण और दूसरा बलराम। बोलिए संकर्षण भगवान की, बलराम भैया की। संकर्षण इसलिए क्योंकि सप्तम गर्भ से आपके गर्भ में आए, बल ज्यादा होने के कारण बलराम होंगे। और हे यशोदा मैया, ये जो आपके जो पुत्र है ना, बहुनी संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ये गुण कर्म अनुरूपाणि तान्यं वेदनो जनः। हे मैया, ये जो आपके पुत्र है ना, ये रूप और गुण के हिसाब से इसके हर समय अलग अलग नाम पकड़ते हो जाएंगे। इसके कर्म के अनुसार इसका नामकरण भी होगा, लेकिन मैं ज्योतिष पंचांग में देख करके बता रहा हूँ, जो अगर इसको एक बार देख ले उसका मन इसकी ओर खींच चला जाएगा, और इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोनों मैया प्रसन्न हुई। नंद बाबा ने कहा, बाबा मेरे दोनों लाला का नाम क्या कहे? एक का बलराम और एक का कृष्ण। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों की जय। दोनों का गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण कराया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, माताओं ने कहते हैं ना, जब बालक छोटा रहता है तो माँ अपने बच्चे का नाम जन्म से पहले सोच करके रखती है। ऐसे ही आज यशोदा मैया कहते हैं, सुनना रोहिणी, ये जो गर्गाचार्य आए थे ना, ये कृष्ण ऐसे बोल रहे थे, मेरा जीव फंसता है बहन। हाँ, और ये बलराम बहुत लंबा नाम है। हाँ, तो रोहिणी मैया कहती, अच्छा तू कुछ विचार करी है क्या नाम रखना है? अरे बहन सुनना, मेरे तो दो ही लाला है, और मैं ना बड़ा प्रेम से एक ही नाम सोचू हूँ। क्या? ये कलवा और ये बलवा। हाँ, ये कलवा, ये कृष्ण है कलवा, और ये बलराम है तो बलवा। हाँ, इसमें दोनों का नाम भी नहीं छूटेगा। शुरू का पहला अक्षर होगा कृष्ण का कलवा, और बलराम का ब अक्षर तो बलवा। हाँ, ये नाम मेरे जीत से पलट जाएंगे बहन। अब देखिए महाराज, दोनों माँ प्रेम से अब भगवान का नाम ही कृष्ण बलराम से कलवा और बलवा रखिए। प्रेम है माताओं का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कालेन प्रजातेन गोकुले राम केशवा जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमा